अब हम रुख करेंगे एक ऐसी खबर की तरफ जिसे हर उम्र के वर्ग के लोगों को देखना चाहिए। हम जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो स्पर्श के विज्ञान से जुड़ी हुई है। आजकल बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप चिंता में हो और आपका कोई अपना गले लगा ले या फिर आपके सिर पर स्नेह से हाथ फेरे तो स्पर्श का सुखद एहसास होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे स्पर्श से आप कुछ देर के लिए सारी चिंताएं भूल जाते हैं। आज हम स्पर्श के इसी विज्ञान की बात करेंगे। स्पर्श का यह विज्ञान भारतीय परंपरा में हजारों वर्षों से है। अपने मां बाप, संत महात्मा और गुरुओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा। आज के युवा भले ही पुरानी रीति कहकर इसे नकारते हों, लेकिन जर्मनी और नेदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने स्पर्श पर एक ऐसी रिसर्च जारी की है जिसने स्पर्श विज्ञान पर भारतीय पुरातन परंपरा को श्रेष्ठ बना दिया है। जर्मनी और नेदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने स्पर्श, गले लगना, पीठ थपथपाना या सिर सहलाने से जुड़े 137 शोधों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चला है कि गुड टच या स्पर्श से लोगों का तनाव, दर्द और अवसाद दूर होता है। स्पर्श से जुड़े 137 अलग अलग किए गए शोध में 13,000 वयस्क, बच्चे और शिशुओं को शामिल किया गया था। इस स्टडी में यह भी पाया गया कि समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों में स्पर्श की वजह से तेजी से सुधार आता है। नवजात बच्चों में अजनबी व्यक्ति से ज्यादा लाभ माता पिता के स्पर्श से होता है। नेदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरोसाइंस के रिसर्चर फ्रेडरिक मिशॉन के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को गुड टच से अधिक लाभ होता है। स्टडी में यह पाया गया कि 6 हफ्ते तक लगातार हर रोज 20 मिनट की मसाज मिले तो भूलने की बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों की आक्रामकता और मानसिक तनाव में कमी आती है और स्तन कैंसर के मरीजों का तनाव भी खत्म होता है। स्टडी में पाया गया कि स्पर्श का सबसे ज्यादा मानसिक लाभ स्वस्थ लोगों के मुकाबले बीमारी से पीड़ित लोगों को होता है। शोध में पाया गया है कि स्वस्थ युवा जिनके पास रोबोटिक सील मछली थी, उसका ख्याल रखने से भी वो अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा खुश थे। कोरोना महामारी ने हमें आइसोलेटेड लिविंग यानी अकेले रहना सिखाया। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी जैसे वाक्यों ने हमें बताया कि स्पर्श एक बुरी चीज है, इससे बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की इस स्टडी ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इंसान ही नहीं, जानवरों में स्पर्श का अपना अलग महत्व है। इंसान तो बोलकर भी अपनी भावनाओं का इजहार कर देता है, लेकिन जानवर आज भी स्पर्श के जरिए ही अपनी भावनाएं जताते हैं। अब सवाल यह है कि स्पर्श से किसी जीव में ऐसा क्या होता है जिससे उसे सुखद या दुखद एहसास होता है? इस सवाल का जवाब वर्ष 2022 में मिला था। वर्ष 2022 में स्पर्श को लेकर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन ने एक स्टडी की। इस स्टडी में यह पता चला कि इंसान समेत हर जीव को गुड टच और बैड टच का एहसास अपने आप ही हो जाता है। जैसे गलत नियत से किसी को छूना यह बैड टच है, ठीक उसी तरह से गुड टच पर स्नेह या प्रेम का एहसास होना। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में हमारे दिमाग में स्पर्श से जुड़ा एक खास सर्किट का पता लगाया। रिसर्चर्स ने 2 कोशिकाओं के बीच संदेश भेजने वाले न्यूरोपेप्टाइड की खोज की। न्यूरोपेप्टाइड ही गुड या बैड टच यानी स्पर्श का एहसास दिलाते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स अमीनो एसिड से बने होते हैं और ये शरीर के लिए केमिकल मैसेंजर यानी रासायनिक संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। किसी तरह के संदेश को स्पर्श से दिमाग तक या शरीर के दूसरे अंगों तक यही पहुंचाते हैं। ऐसा गुड टच जिसमें प्रेम हो, स्नेह हो या अपनापन हो, वो शरीर में कई तरह के हार्मोन्स बनाते हैं जिससे मानसिक और शारीरिक लाभ होता है। तो जीवन में स्पर्श का बड़ा महत्व है। अब तो दुनिया भर में स्पर्श के जरिए इलाज भी किया जा रहा है। इसे आम बोलचाल की भाषा में टच थेरेपी कहा जाता है। इस पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से भारत में चरण स्पर्श यानी पैर छूना और बड़ों का आशीर्वाद लेने की परंपरा है। जेन ज़ी के कुछ युवाओं के लिए यह रूढ़िवादी परंपरा हो सकती है, लेकिन नीदरलैंड और जर्मनी के वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने ऐसे लोगों को गलत साबित किया है। स्पर्श के लाभ पर हुई रिसर्च में क्या था,
ये हमने आपको बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब पूरी दुनिया में मेडिकल क्षेत्र में टच थेरेपी का इस्तेमाल होने लगा है। टच थेरेपी की वजह से लोगों में दर्द, तनाव और अवसाद के खत्म होने जैसे मामले सामने आए हैं। मेडिकल क्षेत्र में इस नई थेरेपी को क्रेनियोसेक्रल थेरेपी कहा जाता है। जब हम ये टच करते हैं, टच करने से क्या होता है, जो शरीर में और मन में मानसिक एक जकड़न होती है, जैसे आप ऐसे बैठे हैं, वो रिलैक्स हो जाती है। नर्व्स रिलैक्स होते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती है। वो ऐसे से आप ऐसे हो जाते हैं। तो जब ऐसे हो जाते हैं तो वो जो सारी बॉडी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसको बढ़ावा मिलता है। उससे बॉडी में जहाँ जहाँ ये नर्व सप्लाई कर रही हैं, जहाँ पे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पेन है, वो कम हो जाती है। तो ये होता है। क्या होता है इस थेरेपी में, जब आप टच करते हैं, लाइटली टच करते हैं बॉडी को, तो ये बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, आपका मन, शरीर, आत्मा, तीनों पे असर करती है। इसके दौरान कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कैसे इफेक्ट करती है मैं वो बताती हूँ। कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है। उससे क्या होता है, आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपकी सोशल बॉन्डिंग बढ़ती है। जब सोशल बॉन्डिंग और ट्रस्ट बढ़ता है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों की माने तो टच, जिसे स्पर्श कहते हैं, वो पहली भाषा है जो दुनिया में आया कोई व्यक्ति बिना सिखाए समझता है। स्पर्श बच्चे और बड़े सभी के रोगों और तनाव को हार्मोनल चेंजेस के जरिए कम करता है। इससे डोपामिन जैसे अच्छे हार्मोन्स का रिसाव शरीर में होता है, जो सुखद एहसास कराता है। Touch gives a sense of relief, relaxation, security, protection. इसके पीछे जो लॉजिक है और जो साइंटिफिक रीजंस है, इट स्टिमुलेट योर लिम्बिक सिस्टम। जो ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम होती है, उसको ये स्टिमुलेट करता है, जिससे जो इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन्स होते हैं, उनको रेगुलेट किया जाता है। तो उनके रेगुलेट होने से एक तरह से पॉजिटिव और सकारात्मक चीजें इंसान महसूस कर सकता है। वही अगर जैसे इवन द टच इज ऑल्सो कम्युनिकेट्स कि कोई पेन फीलिंग है या कोई वायलेंट फीलिंग है, तो वो फीलिंग भी टच के माध्यम से कम्युनिकेट हो जाती है, जिससे निगेटिव इम्पैक्ट होता है सामने वाले इंडिविजुअल पे। टच के इसमें दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है कि जो आदमी टच कर रहा है उसका जो परसेप्शन है टच के बारे में, या जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो यूज कर रहा है, उसी तरह से जो परसीव कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब ये दोनों की एक तरह से चैनल है दो इंसानों के बीच में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वे है कि एक की इमोशन हम दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। नीदरलैंड और जर्मनी के वैज्ञानिकों की इस रिसर्च से एक बात तो साफ हो रही है कि जिस स्पर्श विज्ञान को हिंदू सभ्यता में हजारों वर्षों से परंपरा के जरिए महत्वपूर्ण माना गया, आज का विज्ञान अब उसके महत्व को दोबारा से पूरी दुनिया को बता रहा है। अब ऐसे में जिस तरह से भारत की सभ्यता को जो विदेशी वैज्ञानिक कभी पहले सूडो साइंस कहते थे, वही सूडो साइंस आज की तारीख में लगातार नई रिसर्च के दौरान असली साइंस साबित हो रही है। कैमरा पर्सन सुनील बिष्ट के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। स्पर्श की भाषा किसी जीव की पहली समझ है। इसके बारे में उसे कोई सिखाता नहीं है। मां जब अपने बच्चे को पहली बार सीने से लगाती है तो बच्चे को भी ममता का एहसास होता है। इसी तरह से जब पिता अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरता है या उसे गले लगाता है तो उसे सुरक्षा और स्नेह का एहसास होता है। अपनों के स्पर्श वाले सुखद एहसास को अभी तक मानवीय पहलू से ही जोड़ा जाता रहा है। भारतीय संस्कृति में इसे आशीर्वाद से जोड़ा गया, लेकिन आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि स्पर्श का अपना एक विज्ञान है, जिसे भारत में सैकड़ों वर्ष पहले ही समझ लिया गया था। Zee News.